हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसर के लिए एक क्विक लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैंसर, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर अगली बार आपकी वीडियोस को सबसे ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिले और सबसे ज़्यादा अगर व्यूज़ मिले, तो मैं आपकी वीडियो उतना ही जल्दी रिलीज़ करूँगी। तो जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो को और व्यूज़ मिले। और कमेंट करने से ये एल्गोरिदम में भी आगे जाता है, तो जितना ज़्यादा व्यूज़ उतना जल्दी मैं आपके लिए रीडिंग्स कर पाऊँगी। तो चलिए कैंसर, देखते हैं आपके लिए लव में क्या आ रहा है। अगले कुछ दिनों में आपके तरफ लव में क्या आ रहा है। 4 ऑफ कप्स है पहला कार्ड आपके लिए। टेम्परेंस है यहाँ पे, जो है सैजिटेरियस एनर्जी, और 2 ऑफ कप्स। और ओवरऑल आउटकम और एनर्जी है हैंगमैन। आपकी करियर में क्या आ रहा है। करियर में है 2 ऑफ सोर्ड्स, मून जो है कैंसर पाइसिस एनर्जी, और क्वीन ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे एम्प्रेस। तो कैंसर, हैंगमैन है आपके लिए यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी लव में। पाइसिस एनर्जी है ये, मगर ये एक स्टैग्नेशन की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप कुछ गिव अप नहीं कर पा रहे हो, कुछ लेट गो नहीं कर पा रहे हो। और यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ सैक्रिफाइस देना होगा, आपको पास्ट को लेट गो करना होगा, बैगेज को छोड़ना होगा, और एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग नज़रिए से अपने लव लाइफ को देखना होगा, डील करना होगा। कुछ तो है इस रिलेशनशिप में जो स्टैग्नेंट है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। देखिए आपकी एनर्जी 4 ऑफ कप्स है, तो वो 4 ऑफ कप्स एक बहुत ही डिसइंटरेस्टेड बोर्ड पर्सन की एनर्जी है। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो आते हुए ऑफर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे एक लड़का ग्लास लेकर आ रहा है, मगर आप इन 3 ग्लासेस को देख रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आप उसे मिस कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद आप बोर्ड हो अपने लव लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, आपके तरफ कोई अच्छे ऑफर्स नहीं आ रहे, तो आप थोड़े से शायद बोर्ड हो। या फिर अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपको लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप एकदम बोरिंग हो चुकी है, नॉर्मल रूटीन सा आ गया है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आपको थोड़ा सा एक बोरिंग फेज में आप हो। तो यूनिवर्स कह रही है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पे आपके लाइफ में एक एक्साइटमेंट आने वाली है, एक नई बिगनिंग आ रही है, एक ऑफर आ रहा है, और आप उसे शायद मिस कर दोगे अगर आपने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए टेम्परेंस है यहाँ पे, जो है सैजिटेरियस एनर्जी। तो आप ये जो फीलिंग है, ये जो बोर्डम की फीलिंग है, जो डिसइंटरेस्ट की एनर्जी है, वो टेम्पररी है। आप उससे बहुत जल्द बाहर निकलोगे। यहाँ पे बैलेंस आ रही है। आप बेटर फील करोगे। मैं देख रही हूँ कुछ दिनों में ही आप स्टेबल फील करोगे, और यहाँ पे आप इन कंट्रोल फील करोगे अपने लव लाइफ के मामले में। सैजिटेरियस एनर्जी है यहाँ पे, हो सकता है आप कोई सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। उसके बाद मैं देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स। तो आपकी जो लव लाइफ है वो प्रोग्रेस हो रही है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा बोर्डम है, थोड़ी सी डिसइंटरेस्ट है, मगर आप उससे बाहर निकलोगे और आपके पार्टनर आपके लिए कुछ ऐसा दे रहे हैं, कुछ ऐसा ऑफर कर रहे हैं जिससे आपकी रोमांस फिर से, आपकी लव लाइफ में वो रोमांटिक सिचुएशन फिर से आ जाएगी, एक रोमांटिक माहौल बनेगा। आप शायद डेट के लिए जा रहे हो या कुछ एक्साइटिंग कर रहे हो, वेकेशन के लिए जा रहे हो। तो इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि ध्यान दीजिए कि कोई ऑफर आपसे छूटे ना, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो ये नहीं होगा।
आपको जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, शायद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है इन ऑफर्स में से। शायद कुछ ऐसा ऑफर हो जो एक्साइटमेंट ले आए आपके लव लाइफ में। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके मेल्स में कुछ मिस हो गया हो, तो अपने मेल्स को चेक कीजिएगा, मैसेजेस को चेक कीजिएगा, मिस्ड कॉल चेक कीजिएगा, शायद उसमें से कुछ मिस आउट हो गया हो। अगर आप सिंगल हो तो भी मैं देख रही हूँ कि अगर आपको लगता हो कि आपके लव लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई इंटरेस्टिंग पर्सन नहीं है, तो फिर से मैं कह रही हूँ आपके मिस्ड कॉल्स को देखिए, मेल्स को देखिए, डेटिंग साइट्स में अगर आप हो तो शायद वहाँ पे कुछ आपने मिस आउट कर लिया है जो काफ़ी एक्साइटिंग हो सकती है आपके लिए। ऐसा भी हो सकता है कोई फ्रेंड्स ने आपको बाहर आने के लिए कहा हो और आपने मना कर दिया हो, मगर शायद उस इवेंट में आप किसी इंटरेस्टिंग पर्सन को मिले। तो कोई भी ऑफर अगर आता हो तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, एटलीस्ट एक बार सोचिएगा ज़रूर। शायद वो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट हो। आपके करियर में है एम्प्रेस। करियर में आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त है, मैं देख रही हूँ बहुत एबंडेंस है, बहुत ही नए चीज़ों को अगर आप ट्राई कर रहे हो तो काफ़ी सक्सेस मिल सकती है। बहुत सारा हैप्पी एनर्जी दिख रही है आपके करियर में। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, तो एक कंफ्यूजन है, कुछ तो है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो एक डिसीजन को लेकर, एक चॉइस को लेकर। हो सकता है आप एक नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपके लिए एक ऑफर आया हो, आप श्योर नहीं हो, मगर यहाँ पे एक डिसीजन है जो आपको लेना है। आप इमोशनल और प्रैक्टिकल डिसीजन के बीच में फंसे हुए हो। यूनिवर्स कह रही है कि आप कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है, कन्फ्यूजन है, फियर है। तो इन सारी चीज़ों को आपको अलग करके सोचना है, डिसीजन लेना है, क्योंकि फियर के बेसिस पर डिसीजंस मत लीजिएगा, स्पेशली करियर को लेकर, पैसों को लेकर। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप जो भी डिसाइड करोगे, यूनिवर्स कह रही है आप अपने इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुनना और उसे फॉलो करना, क्योंकि आप बहुत ही एक एबंडेंट समय के तरह जा रहे हो, के तरफ जा रहे हो। तो आपको अपनी इंस्टिंक्ट की आवाज़ सुननी चाहिए और आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल कह रहा हो। ओके, तो जहाँ पे आपका दिल अगर आपका दिल कह रहा हो कि ये ऑफ़र आपके लिए सही है, तो वो ऑफ़र आपको ज़रूर लेनी चाहिए करियर में। तो यही है आपके लिए रीडिंग लव और करियर की। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अगर ये बिज़नेस रिलेटेड है, तो भी मैं देख रही हूँ कि जो आपका दिल करे उसे सुनिएगा। मैं कुछ ऐसे केसेस भी देख रही हूँ जहाँ पे आपने एक ब्रेक लिया हो क्योंकि आप प्रेग्नेंट हुए और अब आप फिर से काम करना चाहते हो एक ब्रेक के बाद, एक मैटरनिटी लीव के बाद। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपकी तरफ बहुत ऑफर्स आने वाली है। तो यही है आपके लिए रीडिंग, क्विक रीडिंग लव और करियर के लिए। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक करके चैट कीजिए मेरे साथ। सारी डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। जैसे मैंने कहा, जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस आउट ना करें। बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।